उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल में उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के नेतृत्व में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड खिरसू में हुए ऐतिहासिक विकास कार्यों पर भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष खिरसू रमेश मंदरवाल से हमारे एएनआई कवरेज संवाददाता पार्वत रावत ने बातचीत की। इस दौरान खिरसू विकासखंड में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत निर्माणाधीन विकासखंड के भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खिरसू विकासखंड में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। वहीं खिरसू में बासा होम स्टे का निर्माण भी जारी है। नमस्कार, मैं हूं पार्वत रावत और आप देख रहे हैं एएनआई कवरेज रहस्य की खोज। और आज हम बात कर रहे हैं जनपद पौड़ी के विधानसभा श्रीनगर के विकासखंड खिरसू से, जहां पर कि तमाम ऐतिहासिक उच्च शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के द्वारा कराए गए ऐतिहासिक विकास कार्य पर खास चर्चा के लिए आज हमारे साथ भाजपा के मंडल अध्यक्ष खिरसू से रमेश मंदरवाल जी बने हैं, जो कि इस बार दूसरी बार मंडल अध्यक्ष खिरसू मंडल से बने। सबसे पहले मैं मंदरवाल जी का एएनआई चैनल में हार्दिक अभिनंदन और नमन करता हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया है। मंदरवाल जी, सबसे पहले तो आप बधाई की पात्र हैं, आप दूसरे बार मंडल अध्यक्ष बने हैं जी। धन्यवाद रावत जी, आपका एएनआई जो चैनल है उसके बाद मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो आप लोग हमारे हमेशा विकास कार्यों की बात हमेशा उठाते रहते हो, उस बात के लिए आप बधाई के पात्र हैं जी। मनोज जी, मैं अगर देखूं तो विकास की अगर हम आपसे बात करें, विकास की मैं चर्चा करूं, उच्च शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के द्वारा श्रीनगर विधानसभा में, और आज हम खिरसू की बात करें, खिरसू विकासखंड में तमाम, चाहे वो डिग्री कॉलेज की मैं बात करूं जो कि 70 साल का एक डिग्री कॉलेज का सपना था, उन्होंने भी तुम्हारा वाक्य पूरा किया है। और यहाँ पर विकासखंड का जो भवन बन रहा है वो देख रहा हूँ। ये बासा होम स्टे की हम बात करें, जहाँ पर हम खास खुद बात करें, और ये स्टेडियम की बात करें, ये ऐतिहासिक स्टेडियम खिरसू में डॉक्टर धन सिंह रावत जी के द्वारा बनाया। क्या कुछ ऐतिहासिक विकास कार्य उनके द्वारा इस विकासखंड की मैं बात करूँ, क्या कुछ ऐतिहासिक कार्य? रावत जी, ये हमारा देश आजाद होने के बाद जी, ये जो खिरसू ब्लॉक था, ये एक बहुत दूरस्थ ब्लॉक था, राठ क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता था जी। और जब डॉक्टर धन सिंह रावत जी यहाँ के विधायक बने जी, यहाँ से कैबिनेट मंत्री बने, तो हमारे पूरे क्षेत्र के इस विकास खंड के पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात दी उन्होंने डिग्री कॉलेज की। ये कभी किसी ने सोचा नहीं था, लोगों की वर्षों की मांग थी कि हमारे खिरसू में भी एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए था। आज डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने उस डिग्री कॉलेज को खोला है, वहाँ पे आज पठन पाठन का कार्यक्रम चल रहा है और डिग्री कॉलेज के लिए करोड़ों बिल्डिंग के लिए करोड़ों की लागत से आज वो बिल्डिंग बन रही है। उस बात के लिए मैं माननीय मंत्री जी का, डॉक्टर धन सिंह रावत जी का बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास में जो काम किया है, उनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा जी। स्टेडियम के बारे में देखो रावत जी, ये स्टेडियम हम कभी सोच में नहीं सकते, हमारा कभी सपना में नहीं था, क्योंकि विकास क्या है कि नगर क्षेत्र में ज्यादा होता, शहरी क्षेत्र में होता था। ग्रामीण क्षेत्र को बहुत कम चांस थे। इतने साल हो गए, इतने विधायक आए, इतने मंत्री बने, यहाँ से मुख्यमंत्री भी रहे, कई लोग रहे, पर हमने कभी सोचा नहीं था कि खिरसू जैसे एक पर्यटक नगरी, खिरसू जैसे क्षेत्र में इतना बड़ा भव्य स्टेडियम बना है। और सिर्फ बना है डॉक्टर धन सिंह रावत जी की बदौलत से। और डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने इस खिरसू के लिए जितने लोगों की अपेक्षा थी, उस अपेक्षा पे खरा उतरने का काम किया है, तो डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने किया है। विकासखंड की बात करें, विकासखंड जैसे विकासखंड का भवन बन रहा जी, मॉडल से बन रहा है। हाँ, देखो ये भी आप में ये भी ऐतिहासिक काम है कि इतने साल देश को आजाद बने हुए इतने वर्ष हो गए हैं, और इतने वर्ष के साथ भी आज हमारे विकासखंड का मुख्यालय हमारे पास पर अस्थायी तौर पर नहीं था, जो था वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। और आज करोड़ों की लागत से आज वो खिरसू का एक पहला नंबर का मुख्यालय जो ब्लॉक हॉल बन रहा है, यहाँ पे बड़ा शानदार और बड़ा सुंदर, वो भी करोड़ों की लागत से बन रहा है। यहाँ के जो आने वाले क्षेत्र पंचायत होंगे, जो प्रधान होंगे, जो जनप्रतिनिधि होंगे, जब वो ब्लॉक मुख्यालय में बैठेंगे, अपने जो सिस्टम ब्लॉक का बना है उसमें देख के बड़ा उनका हर्ष उल्लास होंगे कि ऐसा काम है, ऐसा ब्लॉक हॉल हमने आज तक कहीं नहीं देखा। मंदरवाल जी, आपने बड़ी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है। वास्तव में सच्चा में दम होता है। वास्तव में शहरी क्षेत्र तक विकास सीमित हो गया था, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में जो आपने कहा, वास्तव में गांव तक विकास की धारा, विकास की गंगा बही है। चाहे वो खिरसू हो, चाहे वो थैलेसर हो, चाहे तमाम गांव दूर दूर तक बसे गांव को भी वास्तव में आज सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है जी। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस खिरसू की बात करूँ, मैं खिरसू में कई गाँव, 84 गाँव ऐसे हैं जो कि गंगा की अविरल धारा से 84 गाँव के लोगों की प्यास से बुझ रही है। यह क्या अपने आप में बड़ी उपलब्धि नहीं? देखिए रावत जी,
जब आप कभी खिरसू के बारे में सुना होगा, आपने देखा होगा, श्रीनगर से ऊपर आते थे तो यहाँ बहुत सबसे बड़ी दिक्कत होती है पानी की। ये पानी की समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से पानी की समस्या थी। और गांव में क्या होता था, जब हम पानी के लिए एक दूसरे लोग हम एक साथ जाते थे, बर्तन के चक्करों में लड़ाई हो जाती कि कौन आगे भरेगा कौन पीछे भरेगा, ऐसी बुरी दशा हो रही थी। कई बार यहाँ क्षेत्रों में देखने को मेरे को मिला कि कई बार उनका केस हुआ, पुलिस केस हुआ, रिपोर्टें दर्ज हुई। और जब डॉक्टर धन सिंह रावत जी विधानसभा से विधायक बने और मंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने सबसे बड़ा काम किया, इस खिरसू ब्लॉक को 84 गांव को जोड़ने का काम किया। और गंगा की अविरल धारा श्रीनगर धारी देवी से वो गंगा की अविरल धारा को 84 गांव के लोगों को प्यास बुझाने का काम किया। तो ये डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने किया। आज प्रत्येक घर में नल है, नल में जल है, वो डॉक्टर धन सिंह रावत जी की कृपा के कारण है। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताऊं जो डॉक्टर धन सिंह रावत जी के द्वारा तमाम अपने विधानसभा की मैं बात कर रहा, तमाम ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं, जो कि आप देखेंगे पहली बार स्वीकृत होने के बाद भी जो है कि स्वीकृति उन्होंने कि उद्घाटन भी किया तो लोकार्पण भी किया। पहले मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जो तमाम विकास कार्य प्रगति पर चल रहे हैं, लेकिन जितने ऐतिहासिक काम डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने यहाँ क्षेत्र में किए, विधानसभा में किए, जनता किस तरीके से देखती है? देखो जी, आज से नहीं पिछले कार्यकाल में डॉक्टर धन सिंह रावत जो एक विकास पुरुष के नाम से उनको यहाँ से जाना जाता है। पूरे विधानसभा में, पूरे उत्तराखंड में एक ही माननीय मंत्री हमारे जो डॉक्टर धन सिंह रावत जी है, जो कोई सोच नहीं सकता वो काम उन्होंने करके दिखाया इस क्षेत्र के लिए। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए, अभी मैं आपको बता रहा था, हमारा ये पर्यटक सर्किट धारी देवी, देवलगढ़, खिरसू, कमलेश्वर और कंडोलिया, इस सर्किट को मिलाने का काम किया है। जो यात्री आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे, यहाँ के जो लोकल लोगों को व्यवसाय मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वो इतनी बड़ी सोच रखी है उन्होंने। और उनके लिए क्या कहते हैं कि पर्यटक के लिए 5 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी है। 19 करोड़ का उसका एस्टिमेट है और बहुत जल्द यहाँ पे पर्यटक सर्किट बनने वाला है। वो बहुत बड़ी उपलब्धि डॉक्टर धन सिंह रावत जी की है। और यहाँ के लोग जो व्यवसायी लोग हैं, उनका अपना रोजगार चलेगा। बहुत अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है। नहीं, जनता किस तरह से दे रही है, जनता में कितनी खुशी है उन विकास कार्यों से? क्या संदेश आप देना चाहते हैं जनता की तरफ से? कितनी खुश जनता की तरफ? मैं ये कह रहा हूँ, जनता हमारी पूरी खुश है। और विशेषकर खिरसू की जनता तो माननीय मंत्री जी के कायल है। जो माननीय मंत्री जी ने क्षेत्र के विकास कार्य किए हैं, तो जनता 100% आज दोबारा उनको विधायक बना के भेजा है। तो ये जनता की कृपा है और उनकी कृपा है, जिन्होंने इतना बड़े बड़े विकास कार्य किए हैं। उनको सिर्फ एक हमारे हेमंती नंदन बावड़ा जी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था। आज हम लोग डॉक्टर धन सिंह रावत जी को विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। और उनके विकास पुरुष की वो बड़ी सोच है। ऐसा विधायक, ऐसा मंत्री हमको कभी ना मिला होगा, ना मिलने वाला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपका। जिस तरीके से आपने कहा कि उच्च शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में श्रीनगर विधानसभा का चौमुखी विकास हो रहा है। यहाँ तक कि लोग वर्षों से पाने के लिए त्राही मच रही थी, लेकिन उन्होंने, उनकी सोच इतनी बड़ी, जैसे कि उसे मंत्रालय जी ने कहा है कि डॉक्टर धन सिंह रावत जी जो ऐतिहासिक कार्य किया है, 84 गांव की प्यास गंगा की अविरल धारा से बुझ रही है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने खिरसू की बात करें, डिग्री कॉलेज 70 साल का सपना था, वो भी उन्होंने उस सपना को साकार किया, जिसका निर्माण प्रगति पर चल रहा है। और विकास खंड के वास्तव में जो विकास खंड का जो भवन बना, वो एक मॉडल के रूप में तैयार हो रहा है। साथ ही ये जो स्टेडियम है और वासा होम स्टे, वास्तव में एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य उनके नेतृत्व में श्रीनगर विधानसभा में हुए। लेकिन अपना में एक बड़ी बात है कि डॉक्टर धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में ये सच्चाई है एक जो है कि पहले शहरी क्षेत्र तक विकास सीमित होता था, लेकिन डॉक्टर धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में आज गांव के अंतिम छोर तक विकास की मुख्य धारा से आम जनता जुड़ रही है। विकास की गंगा बह रही है। अन्य में खास बातचीत के लिए आज इतनी, पर अन्य के लिए पर रावत की रिपोर्ट।